राम राम भाइयों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक टूर की, एक यात्रा की कहानी है। और यात्रा जो है ये हमारे परम गुरु जगत पिता महादेव की जो है ये यात्रा है। होता क्या है कि कम से कम 4-5 लड़के और उन 4-5 लड़कों के साथ एक बुजुर्ग आदमी, ठीक है। और ये जो कहानी है असल में एक नवनीत नाम के लड़के की है। और नवनीत और एक जो बुजुर्ग आदमी जो मैंने आपको बताया, ये इन दो जो है, ये दो पर्सन जो है, इन दो के बीच में जो है ये कहानी चलने वाली है। होता क्या है कि बुलंदशहर से नवनीत के 4-5 दोस्त प्लान करते हैं कि हम यहाँ से जो है नीलकंठ जाएंगे। और नीलकंठ के लिए वो प्लान करते हैं। और यहाँ से जो है उनका एक साथ में एक बुज़ुर्ग आदमी भी थे। और वो जो बुज़ुर्ग आदमी थे एक्चुअली क्या था कि वो बच्चों के साथ थोड़ा मतलब फ्रैंक रहते थे। और उनका कुछ नेचर ऐसा था कि वो सामने वाले पर्सन को सोचते थे कि इसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मेरे में ज़्यादा ज्ञान है। कुछ लोग होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा। तो कुछ इस टाइप का जो है नेचर उस बुज़ुर्ग आदमी का था। और ये जो बालक थे ये इतने भी छोटे नहीं थे, करीब इनके ग्रुप के अंदर 26-27 साल के लड़के थे, सारे बड़े बड़े थे। इन्होंने जब प्लान करा कि हम घूमने जा रहे हैं तो इन्होंने बताया कि जो बुज़ुर्ग आदमी थे उनसे बोला कि भाई चाचा ऐसी ऐसी बात है। ये लोग चाचा कहा करते थे उनको प्यार से कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, हम घूमने जा रहे हैं अगर आप चलोगे तो बताओ हमें। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हम भी चलते हैं साथ में। अब होता क्या है भाई, ये बुलंदशहर से जो है ट्रेन पकड़ते हैं, क्या नाम है, हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में ये सुबह सुबह उतरते हैं। अब वहाँ से ये सुबह सुबह उतरते हैं, अपना हर की पौड़ी में जो है क्या नाम है 9-10 बजे तक नहाते हैं आराम से। नहाने वाने के बाद फिर प्लान होता है कि एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं ऋषिकेश। अब क्या होता है कि वहाँ से वो एक टेम्पो पकड़ते हैं और वहाँ से ऋषिकेश पहुँचते हैं। अब ऋषिकेश में पहुँचने के बाद क्या कहते हैं कि वहाँ से अपना थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं वहाँ पे। और अब जल वगैरह लेते हैं वहीं से ऋषिकेश से एक डब्बे में। और वहाँ से जो है ये नीलकंठ की चढ़ाई कर देते हैं, ठीक है। अब नीलकंठ की चढ़ाई करते हैं, वहाँ से रास्ते से जा रहे होते हैं। तो जो बुज़ुर्ग जो चाचा होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई थोड़ा आराम से चलो। मैं तो सॉरी भाइयों, थोड़ी जो ये वीडियो थी वो पॉज हो गई थी। तो एक्चुअली मैं कहाँ था कि होता क्या है कि 1 मिनट, थोड़ा सा बैठने में परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं। हाँ, तो होता क्या है कि भाई जो लड़के होते हैं वो चलना स्टार्ट करते हैं। तो उनसे जो है 1 मिनट, हाँ, तो होता क्या है कि भाई अंकल जी कहते हैं कि भाई थोड़ा आराम आराम से चलो यार, मैं भी चल रहा हूँ पीछे, थोड़ा रहम खाओ, बुज़ुर्ग आदमी हूँ मैं। तो क्या नाम है, लड़के कहते हैं कि अरे चाचा कैसी बात कर रहे हो आप बूढ़े थोड़े ना, आप तो अभी भी जवान ही हो। तो चाचा कहते हैं ठीक है बेटा मज़े ले लो, कोई बात नहीं। अब होता क्या है भाई, अपना ये चढ़ाई करते हैं, ये चढ़ाई करते 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 करीब 4 घंटे हो जाते हैं करते करते। और 4 घंटे, वैसे तो नीलकंठ का रास्ता इतना बड़ा भी नहीं है, आदमी 2-2.5 घंटे में आराम से पहुंच जाता है, कोई ऐसी बात नहीं अगर सही से चले तो।
और ये मस्ती करते हुए जा रहे थे, तो इनको टाइम लग गया थोड़ा, 4 घंटे के करीब लग गए। अब ये वहाँ पर गए इन्होंने कमरा लिया और फिर उन्होंने वहाँ पर क्या नहाया धोया, वहाँ पे अपना नहा धो के गए, बाबा के दर्शन करे, ठीक है, और दर्शन वर्शन कर लिए उन्होंने। फिर वहाँ भी थोड़ा इधर से उधर घूमा फिरा पहाड़ों में। फिर उसके बाद वापस जो है जब थोड़ी सी रात हो गई तो वापस जो है ये अपने अपने मतलब अपने होटल पे आए जहाँ इन्होंने कमरा लिया था, ठीक है। अब वो वहाँ पर आए, कमरा ले लिया उन्होंने। अब इन्होंने भाई बालकों ने क्या करा कि इन्होंने वहाँ पर कमरे के अंदर लगाया हुक्का, ठीक है। अब उन्होंने हुक्का लगाया, अब ये इन्होंने हुक्का हुक्का पीना स्टार्ट कर दिया, और जो चाचा थे उन्होंने भी हुक्का पीना स्टार्ट कर दिया। अब बातों बातों में क्या होता है कि भाई नवनीत जो होता है लड़का, वो थोड़ी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है थोड़ा भूत वगैरह को लेके, एज अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है। अब ये बातें स्टार्ट होती है। अब जो नवनीत के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने सुना है कि जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं वो होटल जो है थोड़ा हॉन्टेड है। अब चाचा कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक तो हम बाबा के धाम में हैं, यहाँ कोई भूत प्रेत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं देता है या परेशानी नहीं करता। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो यहाँ के पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होती, एक आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होती उन सबसे। तो भाई नवनीत का एक दोस्त बोलता है कि एक्चुअली क्या है कि जहाँ हम ठहरे हुए हैं इसके तीसरे फ्लोर पर एक बार किसी की बस की है तो जाके दिखाओ, क्योंकि सुनने में आया इस होटल का जो तीसरा फ्लोर है वो खैर पहाड़ों पर ही बसा हुआ है होटल, तो जो तीसरा फ्लोर है वो बहुत हॉन्टेड है काफ़ी। तो चाचा कहते हैं कि अरे क्या नाम है, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत वूत नहीं होते, क्या नाम है, ये हमारी एक मान लो एज मैं, चाचा कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ नहीं होती, चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस चीज़ को ज़्यादा माइंड कर लेते हैं तो हम ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो जो नवनीत कहता है तो एक काम करो चाचा, शर्त लगाओ, जो बंदा तीसरे फ्लोर के एंड वाले कमरे तक चला जाएगा और खिड़की में अंदर उस कमरे के झांक कर दिखाएगा और झांक कर वापस आ जाएगा, वो कम से कम 2000 रुपये जीत जाएगा। तो चाचा कहते भाई लगा ले शर्त। शर्त लगती है। अब क्या होता है, नवनीत और चाचा की लगती है शर्त, ठीक है। नवनीत कैसा लड़का होता है, नवनीत जो होता है भाई, उसको ऐसी जगह पे जाना जो अबेंडेड हो, उसको वहाँ पर जाना, एक्सप्लोर करना, वो बहुत बढ़िया लगता था भाई साहब, बहुत बढ़िया, उसे बहुत अच्छा लगता था। और जो चाचा जी थे वो तजुर्बेदार आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, कई उनसे ज़्यादा ज़िंदगी जी रखी थी उन्होंने, वो अपने तजुर्बे पे मतलब एक्सपीरियंस थे वो, तो उन्होंने इस बिहाफ पर कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं भी शर्त लगाता हूँ, मैं भी चल के देखूँगा क्या कुछ होता है या नहीं होता है। तो शर्त होती है कि भाई अब जाएगा कौन पहले, बात होती है कि पहले जाएगा कौन। तो चाचा कहते हैं कि भाई पहले जाऊंगा मैं। तो ठीक है भाई, सब कहते हैं ठीक है चाचा तुम जाओ, एक काम करो। अच्छा उस टाइम पे बज रहे होते हैं करीब तुम्हारा 1:30 से 2 के बीच में जो है ये टाइम हो रहा होता है। अब सीन क्या होता है भाई, जो जीने का जो दरवाज़ा होता है वो तो खुला ही होता है। चाचा जी क्या करते हैं, जीने के दरवाजे से स्टार्ट होते हैं और वो चलना स्टार्ट करते हैं ऊपर की साइड, तीसरे फ्लोर तक, ठीक है। और ये जो लड़के होते हैं ये बाहर खड़े होके बरामदे की साइड बाहर जाके खड़े हो, बरामदा भी ऐसा तो खुला हुआ होता है, मतलब कमरे के बाहर निकल जाते हैं, पूरा खुला आसमान, पहाड़ी पहाड़ा आजू बाजू, ऐसा सीन। अब ये चाचा की तरफ देखते हैं, भाई चाचा जा रहे हैं जीने से ऊपर की साइड, ठीक है। चाचा भाई साहब डरते डरते ऊपर पहुंचते हैं तीसरे पे। चाचा सोच रहे होते हैं भाई यार मैंने बोल तो दिया, लेकिन 3rd फ्लोर है और इस 3rd फ्लोर पे कोई रहता भी नहीं है,
और भाई चाचा डरते 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 ऊपर जाते हैं, 3rd फ्लोर आता है। चाचा मन में सोचते हैं कि यार गलत पंगा ले लिया मैंने, बड़ी लकड़ी ले ली। अब सीन क्या होता है भाई, चाचा आगे बढ़ रहे होते हैं, चाचा को महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि यार चाचा के पीछे कोई खड़ा है। चाचा थोड़े घबराए हुए, डरे हुए, बड़ी हिम्मत करके चाचा थोड़ा और आगे जाते हैं। चाचा को दिखता है कि थोड़े से आगे अंधेरे में एक सफेद सा कुछ चमक रहा है। चाचा देख के थोड़ा और घबरा जाते हैं। चाचा कहते हैं यार ये है क्या असल में। वो बहुत परेशान होते हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं। चाचा थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर चाचा को पता चलता है कि वो एक्चुअल में किसी की वाइट सी शैडो दिख रही है। वो मतलब साड़ी टाइप, ऐसा ऐसा फील हो रहा है चाचा को कि कोई सामने सफ़ेद साड़ी में कोई अंधेरे में खड़ा है। चाचा डर जाते हैं। चाचा थोड़ा सा और पास जाते हैं हिम्मत करके। चाचा जब थोड़ी सी दूरी पे आ जाते हैं, करीब 100 कदम की दूरी होगी, इतना डिस्टेंस होगा, चाचा को महसूस होता है कि सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है उसका सर नहीं है। चाचा भाई साहब इतनी जोर से चिल्लाते हैं और वहां से भगना स्टार्ट करते हैं। सीधा भगते भगते नीचे आते हैं। चाचा से लोग पूछते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ चाचा, क्या हुआ क्या हुआ। तो चाचा बोलते हैं कि भाई शर्त गई भाड़ में मैं नहीं जा रहा ऊपर। भाई बंदे तो फिर ये होता है कि भाई सारे लड़के बोलते कि चाचा तुम तो हार गए, फिर अब काम करो तुम, पैसे अब मतलब इस नवनीत को वापस पैसे 2,000 रुपये दे दो नवनीत को, नवनीत जीत गया। तो चाचा बोलते हैं ऐसे कैसे, मैं तो होके आ गया ऊपर। तो सारे लड़के बोलते हैं, नवनीत भी बोलता है चाचा आपने खिड़की के अंदर झांका नहीं, आप सिर्फ दूरी से देखकर वापस आ गए। चाचा कहते हैं चलो भाई ठीक है, मैं वापस आ गया, अब तू जाके दिखा दे। अब सीन क्या होता है भाई, नवनीत तैयार होता है। नवनीत ऊपर की साइड जाता है चढ़ते चढ़ते डरते हुए। अच्छा वैसे तो नवनीत जो है इन सब चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर करता था, अच्छा लगता था उसको, तो उसको इतना डर नहीं लगा। वो चुपचाप चलता रहा ऊपर। 3rd फ्लोर आया, 3rd फ्लोर से थोड़ा सा आगे बढ़ा। होता क्या है कि जो चीज़ चाचा को महसूस हुई थी ऐसा बिल्कुल भी नवनीत को महसूस नहीं हुआ। नवनीत पूरी हिम्मत के साथ कोने वाले मकान पे जाता है और हल्का सा टॉर्च जलाई रखा होता है उसने फ़ोन का, और खिड़की की जो कमरा होता है उसकी खिड़की के अंदर से ऐसे झाँक रहा होता है। तो उस कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन एकदम से क्या होता है, जब वो खिड़की के अंदर ऐसे करके झाँक रहा होता है ना, उसके कंधे पे एक ऐसे करके टैब आता है, ऐसे करके। नवनीत अब नवनीत को ये चीज पता थी कि इस पूरे 3rd फ्लोर पे मैं अकेला हूं। जब नवनीत ऐसा करके झांक रहा होता ना, जब उसके ऐसा करके टच आता है, वो एकदम यूं करके देखता है पीछे की तरफ। हाँ तो भाइयों थोड़ा सा सॉरी मांगता हूँ, मैं वीडियो दोबारा पोस्ट हो गई थी। एक्चुअली क्या है कि यार मेरे फोन में थोड़ी परेशानी चल रही है, जिस वजह से फोन जो है मेरा बार बार बीच में स्टॉप हो जाता है। हाँ तो कहाँ थे। होता क्या है भाई, नवनीत के कंधे पे, नवनीत जब खिड़की के अंदर ऐसे करके झांक रहा होता है तो नवनीत के कंधे पे ऐसे करके टैब आता है, ठीक है। नवनीत जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होती है। क्योंकि होता क्या है, जब नवनीत पीछे मुड़ के देखता है तो असल में वहां पर कोई होता ही नहीं। भाई नवनीत इतना ज्यादा घबरा जाता है, इतना ज्यादा घबरा जाता है, वो बहुत जोर के नीचे की तरफ भागता है। जब वो नीचे की तरफ भागता है तो एकदम से क्या होता है, उसका पैर फिसलता है, वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पे जब वो गिरता है तो जब उसने यूं करके जमीन पे गिरे हुआ जब पीछे मुड़ के यूं करके देखता है तो देखता है कि एक
उसके जस्ट पीछे थोड़ी सी दूरी पे एक औरत जो है वहां पर बैठी हुई, वो देख के और ज्यादा घबरा जाता है और वहां से इतनी तेज भागता है, इतनी तेज भागता है, बस भागते भागते नीचे आता है और वहां पर उसी कमरे में वापस आता है और वहां से बंदों को बोलता है कि अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऊपर वाले फ्लोर में हकीकत में कुछ है। अब क्या होता है कि भाई डर तो दोनों सारे डर के होते हैं कि यार इन दोनों ने, एक तो जो चाचा थे उन्होंने और दूसरा नवनीत ने, इन ये दो जो बंदे थे वो ये उस एंटिटी को देख चुके थे। ठीक है भाई, पूरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन आफ्ते आफ्ते नवनीत क्या कहता है कि मेरे 2,000 रुपए दो पहले से। इतनी मशक्कत के बाद जो है मैं देख के आया हूँ, मेरे पहले 2,000 रुपए दो। वो 2,000 रुपए लेता है चाचा से और सारे के सारे ये सोच रहे होते हैं कि जल्द से जल्द सुबह हो और हम बाबा को क्या नाम है नमस्ते करके राम राम करके यहाँ से निकले। सुबह क्या होता है भाई, जब ये सुबह उठते हैं और क्या नाम है वहां से निकलने वाले होते हैं तो होटल के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, सफाई वफाई करते हैं, तो उससे पूछते हैं भाई रात को जो है हमने ऐसा ऐसा फील करा, ऐसा ऐसा हमने देखा, असल में क्या था ये। तो वहाँ का होटल वाला बताता है कि एक्चुअली क्या है कि भैया ये जो आपने देखा है वो आपने स्पेशल नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन जो भी चीज है ऊपर वो किसी को ज्यादा परेशान नहीं करती। ज्यादा मतलब, नवनीत ने पूछा ज्यादा मतलब, कहता है कि मतलब लोग डर जाते हैं उसे देख के लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करते। तो फिर भाई ये क्या करते हैं, वहां से जो है ये होटल खाली करते हैं, अपना पेमेंट वगैरह करते हैं और वहां से अपना निकलते हैं। अब ऋषिकेश मतलब वहां से नीलकंठ नीचे जाते हैं ऋषिकेश पे, ऋषिकेश से पकड़ते हैं बस और ये निकल लेते हैं दिल्ली। अब वहां पर जो है ये कहानी मेरे को पता चली जब क्या नाम है मेरे जो दोस्त है, मेरे दोस्त का दोस्त जो है ये उसकी कहानी है और मेरे को बताया गया कि किस तरह से क्या क्या उसके दोस्त से मेरी बात हुई थी नवनीत से कि भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ था। तो मेरे बाप करा, मुझे बड़ी अच्छी लगी कहानी तो मैंने सोचा कि आपको सुन। तो बताइएगा कैसी है, तब तक के लिए रहा